नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करें, मणिपुर चक्र से आगे की यात्रा। जब मणिपुर चक्र जो है इससे संबंधित जो अनुभव है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जिसको भी जो कहना है वो कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। और जिसको भी ध्यान में प्रॉब्लम आती है वो अपने सवाल मुझे दें और मैं कोशिश करूँगा बताने की। चलिए शुरू करते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। ये जो मणिपुर चक्र है, जो आपने यूट्यूब चैनल में वीडियो दिन और भी देखा ही होगा, उसके बारे में। मणिपुर चक्र पेट में स्थित होता है और ऊर्जा से बना जो चक्र है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म के लिए हमको स्वयं को सूक्ष्म बनना पड़ेगा। अब सूक्ष्म चक्रों का काम क्या होता है कि जैसे जैसे आप जब हम पहले भोजन की बारे में बात करते हैं कि मणिपुर चक्र भोजन का क्या करना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है तो विज्ञान की दृष्टि से अम्ल और क्षार मिलता है इसके अंदर और भोजन का पाचन होता है। तो ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो मणिपुर चक्र जो है वो सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित है। यदि आप हैवी भोजन करते हैं जो पचने में ज़्यादा समय लगाता है, तो इससे जो मणिपुर चक्र है वो बंधना शुरू हो जाता है, वो खुलता नहीं, उल्टा डीएक्टिवेट होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो डीएक्टिवेट का मतलब है उसके अंदर जो उसके जो हल्कापन होना चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म ऊर्जा है ना, तो वो सूक्ष्म ऊर्जा को खींचेगा। और यदि आपने ज़्यादा भारी भोजन कर लिया जो पचने में समय ज़्यादा लगाता है, तो खाना तो पचेगा पर बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे सिद्ध पुरुष जो योगी महात्मा होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं। यदि सच में आपको तपस्या करनी है और अपने चक्रों को तोड़ना है और आत्म साक्षात्कार करना है, तो आपको हल्का खाना खाना पड़ेगा। जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी है जो आसानी से पच जाती है, और भी जल्दी वगैरह है वो आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, और जो आसानी से पच जाए। अब मेरे कहने का मतलब है कि 2 घंटे में पच जाए ऐसा खाना आप खाइए तो आसानी से पच जाएगा। और यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो सूर्य उदय से लेकर के दोपहर तक, जो सच में खाना खाते हैं योग तपस्या करना चाहते हैं, वो सूर्य उदय से लेकर के दोपहर तक, दोपहर मतलब 2 या 3 बजे लास्ट, उसके बाद खाना नहीं खाना। चाय पी सकते हो, फिर भी आपकी इच्छा हो तो 3-4 बजे तो ठीक है, तो चाय पचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए 3 बजे कुछ पी लो। तो उसके बाद आपके पास 4 घंटे बच जाएंगे। 7 बजे तक वो जो है डाइजेशन शक्ति जो है वो आराम से खाना पच जाएगा और आपकी जो मणिपुर चक्र है उसको राहत मिलेगी। और अब वो जब आप उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो मणिपुर चक्र जिन्होंने जिन्होंने स्वादिष्टान और मूलाधार दोनों को ओपन कर लिया है, उनका अनुभव जिसको हो चुका है उनके लिए है ये। मणिपुर चक्र के पास जैसे ही ऊर्जा पहुंचती है, ध्यान के समय में आप स्वयं को स्थिर करके ध्यान शुरू करते हैं तो ऊर्जा मणिपुर चक्र की तरफ आने लगती है। पेट के अंदर जो स्थित है सूक्ष्म शरीर जो है वो मणिपुर की तरफ आने लगता है। जो सूक्ष्म नाड़ी के अंदर 7 चक्र होते हैं उसकी बात है। और जब सारी जो ऊर्जा है मणिपुर चक्र के अंदर आ जाएगी तब आपका जो मणिपुर चक्र है वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। मणिपुर चक्र जैसे ही खुलेगा तो आपकी पाचन शक्ति आपके वश में आने लगेगी। बस यही है कि आपको भोजन पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी आपकी पाचन शक्ति आपके बस में आएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहो तो योग की शक्ति से आप 2 लीटर 3 लीटर की पानी आराम से एक ही बार में पी सकते हो, तो पचेगा। पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निवेदन है कि ऐसा कोई काम नहीं करे, आप योग की तरफ ध्यान दें तो अच्छा है। और मणिपुर चक्र जब खुलता है, मणिपुर चक्र सिर की तरफ से जब आगे जब रहती है ऊपर से होते हुए और ऊपर की तरफ कुंडली की शक्ति जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो फिर हमारे हृदय में पहुँचते हैं। हृदय अर्थात ये जो हार्ट चक्र है, ये वाला जो भाग है यहाँ पहुँचती है।
तो हम और हल्के होते जाते हैं, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, फरिश्ते की तरह अनुभव होता है। तो वही हम अर्थात वो है वायु तत्व का प्रतीक। मणिपुर चक्र तो था अग्नि तत्व का प्रतीक, पेट में जठराग्नि होती है। और ये जो हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, वो है वायु तत्व का प्रतीक। इसलिए हमको वायु की तरह हमें हल्कापन अनुभव होता है और इसको खोलने में ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होती। बस इस खोलने में एक ही विघ्न आ सकता है, वो है भोजन। क्योंकि आप जब खाना खाते हो, यदि आपके पेट में गैस है तो गैस जो है वो हमारे यहाँ आती है और वहाँ उसको हवा के द्वारा उसको मणिपुर सॉरी ये चक्र है अनाहत चक्र उसको ब्लॉक कर सकती है। इसलिए हल्के भोजन में खाएंगे तो गैस नहीं बनेगी। आप अपने हृदय चक्र को अनाहत चक्र को आसानी से ओपन कर पाएंगे और जैसे ही ये चक्र ओपन होता है तो यहाँ से ओपन होने के बाद जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ और बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर वो जो ऊर्जा है वो यहाँ आती है विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र के लिए हम अभी नई वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई। आज के लिए इतना ही। जिस चीज़ के जो सवाल है वो कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।